मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राही सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, जहां कराया जा रहा है आपको हाई स्कूल का कंसोल्ट पेपर। और आज हम कराएंगे 7वें सेट का सन 2022 का 6वां क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन तक हमने करा दिए हैं। 2 क्लिपें आपकी पहले पिछली क्लासों में आ चुकी हैं, वहां जाकर देख लीजिए। ठीक है, और आज हम कराएंगे, देखो, हाई स्कूल का सेट 7 2022 गणित का है, HM पब्लिकेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। चौथा कराया जाएगा इसका, सॉरी, चौथा कराया जाएगा। ये चौथा, 6वां नहीं, एक ही वीडियो आई है इसकी। ये सेट स्टार्ट हुआ है, चौथा कराया जाएगा, चौथा। ठीक, पहला मैंने वीडियो डाल दिया, उसमें आया है पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन है। आज का हम ये बनाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लो फटाफट। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है और इसमें पहले चौथे का क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याएं 165 और 255 का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखो, विभाजन, वैसे तो आप मासा निकालने की विधि होती है भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो पहले हम भाग विधि देख लेते हैं। एल्गोरिथ्म विभाजन प्रमेय है 165 और 200 कितना है, 255 है। ये दो चीजें हैं। अगर हम इसको भाग विधि द्वारा करें ऐसे करके, ये वाला कि 255 में 165 का भाग दें तो कितने बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। और यहां पर शेष कितना बचेगा, 90। 90 से भाग कितने में देंगे हम, 165 में, वो कितने बार जाएगा, एक बार। वो बचेगा आपका 75। 75 से भाग देंगे 90 में, वो भी एक बार जाएगा। यहाँ शेष बचेगा 15। फिर 15 से भाग देंगे 75 में, तो 15 पंजे 75 होते हैं, यानी शेष आ गया 0। जब तक 0 ना आ जाए तब तक भाग देते चलते हैं। जिससे भाग देते हैं फिर उसी संख्या में भाग जो शेष बचा उससे देते हैं। फिर अगली बार भी जो शेष बचा उससे भाग देते हैं जिससे भाग दिया था उसमें। ठीक, तो जब शेष 0 आ गया, लास्ट टाइम जिससे भाग दिया जाता है वही हमारा मासा हो जाता है। तो यहाँ पर मासा बराबर कितना हो जाता है, 15। ये तो भाग विधि है। अब उसने पूछा है एल्गोरिथ्म विभाजन प्रमेय। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, चूंकि 255 बड़ा है 165 से, इसलिए एल्गोरिथ्म कौन सी प्रमेय से पूछा है, एल्गोरिथ्म विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे कि 255 बराबर क्या लिख सकते हो, 165 का गुणा करो एक बार, प्लस शेष कितना बचेगा, 90। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 255 में भाग हमें 165 से दे तो एक बार जाता है और शेष जोड़ दो 90। ठीक है, फिर हम 165 में भाग दें, अगर 165 को क्या लिखेंगे, 90 में एक बार भाग गया और बचेगा कितना, 75। ठीक है, फिर इसमें भाग दो 90 बराबर 75 से भाग देंगे तो 75 एक 75, बचेगा 15। ठीक है, अब देखो, पहले मैंने 255 को इस तरीके से लिखा, फिर कितना बच रहा है अब 165 में मैंने भाग 90 से दिया, शेष से भाग देते चलते हैं। फिर इसमें कितना बचा, शेष 75। फिर 75 को इस संख्या में मैंने भाग दिया तो वो बचा 15। अब क्या करेंगे कि 75 में भाग देंगे हम 15 से, तो 15 एक 15 प्लस शेष बचेगा 0। 15 पंजे 75 और शेष बचेगा 0। जब से 0 आ जाए और लास्ट टाइम जितने से कटे वही हमारा मासा होता है। तो मासा बराबर 15। यहाँ पर जब तक 0 ना आ जाए, 0 नहीं आएगा तो भाग आगे बढ़ाते चलेंगे। ये एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय है और ये आपका भाग विधि से किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी कर लेना। अगर बाई चांस ये भूल जाओ तो ये कर दोगे तब भी सही चला जाएगा, लेकिन करना हमको ये है। अगर आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो हमको इस प्रकार से करना है। ठीक है, ऐसे कर लो बराबर। अगला खा देखिए, ये चौथे का खा पार्ट है। वो लिखा है इसमें कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु, तो पहले बिंदु लिख लें हम। बिंदु क्या दे रखे हैं, 1,2, 0,0 और दे रखा है x, y तथा x, y। ठीक, तो ये x1, y1, x2, y2, x3, y3, क्योंकि बिंदु सररेख
है, इसलिए 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर हो जाएगा 0। ये कई बार आया है सब, ठीक है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 1/2 x1 का मान कितना है, x1 का मान बेटा 1 बाई 2 कितना है 0 माइनस बाई 3 बाई x2 0 बाई 3 बाई माइनस बाई 1 2 प्लस x3 x बाई 1 2 माइनस आपका हो गया बाई 2 कितना है 0 बराबर 0। ठीक है, इस 2 को उधर भेज दो तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 0 माइनस बाई और प्लस ये पूरा का पूरा 0 को मल्टीप्लाई हो रहा है 0 हो गया, और प्लस ये हो जाएगा आपका x2 माइनस 0 2 रह जाएगा यहाँ पर रह जाएगा आपका। चलो अभी लिख लो ऐसे ही, इसको इसमें करो हल, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ बचेगा माइनस का बाई। ठीक है, ये 0 हटा दो इसको, प्लस ये कितना रह गया 2x। ठीक है, 2x और ये 0 हो गया बराबर का 0, तो ये आएगा आपका 2x माइनस बाई बराबर 0, या कह सकते हो 2x बराबर बाई, ये आएगा आंसर। लेकिन हुआ क्या है इसमें, हम आपको बता देते हैं कि जो आपका अनसॉल्व का जो आंसर दिया है इसमें गलत आ रहा है। इसमें उसने दे रखा है 2x प्लस बाई माइनस 4 बराबर 0, मिसप्रिंट हुआ है, आंसर अपना यही आएगा। ठीक है, ध्यान रखें 2x इज इक्वल टू बाई या 2x माइनस बाई बराबर 0। ठीक, लिख लो इसको। ये गा देखो, ये चौथे का गा लिखा है 2 cot 15 डिवाइड बाई 10 75 माइनस 2 sin 30 cot 45 और sec 60। ठीक है, इसको देखो हल्का सा, ये क्या करो, ऊपर वाला ही चेंज करो या नीचे वाला, कोई सा एक चेंज कर लो, या तो इसको चेंज करो या इसको, किसी को कर लो। इसको वैसे लिख लें cot 90 माइनस 75, बताओ 90 में से 75 हटाओ 15 बचेगा, और ये आपका 10 75 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 10 45 का मान cot 45 मान दोनों का 1 होता है, sec 60 का मान होगा 2, क्योंकि cos 60 का मान 1/2, उसका उल्टा करो तो 2 रह जाएगा। ठीक है, अच्छा 2, ये cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो 10 75 अपॉन 10 75 माइनस 2 से 2 काट दो, ये कितना बचेगा 2 एकम 2। ठीक है, इस 10 से ये 10 काट दो तो ये बचेगा 2 माइनस 2, दैट इज आंसर। ठीक है, 0 आ गया। ये देखो चौथे का गा पार्ट, इसकी मैंने टेबल बना रखी है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। कह रहा है बहुलक ज्ञात करना है इसका बनने का। ठीक है, तो यहाँ देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि जो बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर हो उसी कॉलम को हाईलाइट करो। ठीक है, इसी कॉलम को हाईलाइट करें हम। तो यहाँ पर ये जो होता है वो होता है F1, इससे ऊपर वाला हो जाता है F0, नीचे वाला हो जाता है F2, ये हो जाता है L का मान और इनका अंतर हो जाता है H। तो L बराबर हो गया 3, H बराबर हो गया हमारा क्या कहते हैं आपका H कितना, इसका अंतर 2, और F0 बराबर 6, F1 बराबर 8 और F2 बराबर 2। ठीक है, F2 बराबर 2 और H बराबर 2, L बराबर 3। ठीक है, ये मान आपके बहुलक वाले फॉर्मूले लिख दो। बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस, ठीक है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे 2 F1 माइनस F2 माइनस F0। ठीक है, ये या F0 माइनस F2 इनको इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको यहाँ पर 0 कर लो, यहाँ पर F2 कर लो, एक ही बात हम घटाएंगे दोनों, और H इसमें वैल्यू पुट करो। तो L का मान कितना है, देखो L मैंने कितना रखा है 3, प्लस F1 कितना है, देखो F1 है 8 माइनस F0 है 6,
बट्टे 2f बनेगी 2 × 8 माइनस f0 है 6 माइनस f यहाँ पर आपका f2 है 2 है f2 है 2 मल्टीप्लाई h कितना है 2 तो ये आपका 3 प्लस 2/8 2 16 में से 8 घटाओ 6 2 8 ना 2 ठीक है अब इधर कर देता हूँ मैं देखो बराबर 3 प्लस ये 2 कितना रह जाएगा यहाँ पर 8 और गुणा 2 तो ये 3 प्लस इससे ये काट दो 4 बार 2/4 या 3 प्लस 1/2 या 3 प्लस 0.5 या लिख सकते हो 3.5 ये आंसर है। हल कर लो इसको वैल्यू रखकर ठीक है बराबर से लिख लो। ये 5वां सवाल देखिएगा मैंने चित्र बना लिया है यहाँ पर। इसको क्या करें हम यहाँ से ए को सी से मिला लें ठीक है। इसको सवाल को अभी पढ़ते हैं हम। ए को सी से यहाँ से आप मिला लीजिए सी से ठीक है ठीक है। इसको ए को सी से मिला लो। ये अपनी तरफ से मिलाया इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट कर दिया ठीक है। अब सवाल को पहले पढ़ लो इसमें क्या लिखा है। चित्र मैंने बना लिया है सवाल पढ़ते हैं तो लिखा है कि चित्र में एबीसीडी एक समलंब है एबीसीडी समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है ये वाली भुजा है वो पैरेलल है डीसी के और समांतर भुजाओं यानी समांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ हैं। इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है यानी ये भुजा इसके समांतर है। इस प्रकार बताना तो दर्शाना है क्या दर्शाना है वो यहाँ पे दिखाना है यहाँ पर। तो पहले लिख लो दिया है क्या दिया है कि ए बी पैरेलल है डीसी के ठीक है तथा ई एफ भी पैरेलल है ए बी के ठीक है। सिद्ध क्या करना है इसमें सिद्ध करना है क्या करना है कि ए ई अपॉन ई डी बराबर है बी एफ अपॉन एफ सी के ठीक। तो इसमें एक एक त्रिभुज ले लो पहले ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु मान लो जैसे मैंने मान लिया जी है यहाँ पर ठीक है। तो मैंने रचना क्या की इसमें रचना जो की है वो लिख लो। रचना क्या की है रचना की है कि ए को सी से मिलाया जो ई एफ को बिंदु जी पर काटता है ठीक है। अतः त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी ले लो। यहां से क्या करेंगे कि ए ई बट्टे ई डी बराबर हो जाएगा ए जी बट्टे जी सी ठीक है। इसको समीकरण नंबर डाल लो 1। इसी प्रकार तथा त्रिभुज अब त्रिभुज इधर से ले लो जैसे ये वाला सी बी ए त्रिभुज सी बी ए में ठीक है सी बी ए में। तो इसमें क्या चलेगा यहां से भी यही हो जाए क्या कि सी जी बट्टे जी ए बराबर हो जाएगा सी एफ बट्टे एफ बी ठीक। इसको पूरा का पूरा पलट दो इसको पलट दो ये ऊपर कर दो ये नीचे कर दो दोनों को या इसको ऐसा करो ये ऊपर ये नीचे कैंची गुणा कर दो सभी बदल दो। तो इसको ये हो जाएगा हमारा क्या होगा इधर कर देता हूँ कि जी ए अपॉन सी जी बराबर इधर ये एफ बी अपॉन सी एफ ठीक है। तो इसको और सुधार के लिखना था जो यहाँ पे लिख दो ए जी अपॉन जी सी बराबर ये हो जाएगा हमारा बी एफ अपॉन एफ सी ठीक है। ये है एक ही लेकिन मैंने अक्षर इधर उधर लिख दिए क्योंकि समीकरण में जो ऐसे अक्षर है ना उस हिसाब से ठीक। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 अब समीकरण 1 व
2 से। अब देखो ये समझने वाली बात है, ये समीकरण जो हमारा दे रखा है ये वाला एक, इसमें AG अपॉन GC है और इसमें भी AG अपॉन GC है। देखो इन दोनों के AG अपॉन GC के बराबर ये है, यहाँ AG अपॉन GC के बराबर ये है। जब ये दोनों चीजें बराबर है तो आपस में तो ये इसके बराबर हो जाएगी। समीकरण एक बार 2 से लिख दो, AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC, दैट इज आंसर। देख लो यही प्रूफ करवाया है, ये देखो है मिल रहा है यहाँ पर AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। ठीक है, ये हैंस प्रूफ एक सिस्टम हो गया आपका। बहुत अच्छा सवाल है, इसको ढंग से कर लेना। जो ना समझ में आए दोबारा वीडियो रोक कर देख लें, समझने लगे। ठीक, लिख लो। ये देखो 5वें का खापाट, ये लिखा है मूल ज्ञात करने हैं, द्विघात समीकरण दे रखा है। तो पहले हम द्विघात समीकरण लिख लें, 3x² माइनस 11x और प्लस के 8 अंडर के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, बच्चे देखकर ही डर जाते हैं, अरे अंडर दिया हुआ है क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अंडर दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। गणित का तो सॉल्यूशन ही होता है, समझे, कोई परेशानी बनी है उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखो क्या करते हैं, x से गुणांक से मल्टीप्लाई करो तो देखो 8 अंडर के 3 गुणा 3, तो क्या हो गया 8 गुणा 3 यानी कि कितने हो गए 24। 24 के फैक्टर करो, यहाँ जोड़ का चिन्ह के दो संख्या ऐसी फैक्टर करो कि गुणा करो तो 24 आए, जोड़ो तो 11 आए। तो 8 और 3 ही है, 8 और 3 8 के 24 और 8 और 3 11 होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लें अंडर के 3x² माइनस 8 प्लस 3x प्लस के 8 अंडर के 3 इक्वल टू 0, अंडर के 3x² माइनस 8x माइनस के 3x प्लस के 8 अंडर के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 3 वाला इधर कर लो क्योंकि यहाँ से घट पिट नहीं पाएगा, 8 वाला इधर कर लो। तो अंडर के 3x² माइनस के 3x माइनस के 8x और प्लस के 8 अंडर के 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अंडर के 3 और x कॉमन लो तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा अंडर के 3। कैसे बचा अंडर 3 यहाँ पर, क्योंकि हम आपको पता है कि 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर के 3 ऐसे लिख सकते, तो उसमें एक अंडर 3 बाहर आ गया और एक अंडर 3 यहाँ रह गया। ऐसे यहाँ पर 8 कॉमन लो तो यहाँ 8 माइनस के अंडर के 3 रह जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों मिलाकर में सेम संख्या है, बाहर निकाल लो और यहाँ पर अंडर के 3x माइनस के 8 बराबर हो गया 0। तो x माइनस अंडर के 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया अंडर के 3। ठीक है, कौन अंडर के 3x माइनस 8 बराबर 0 रखोगे तो अंडर के 3x बराबर 8 और यहाँ x बराबर 8 बट्टे अंडर के 3। ठीक है, अब देखो मूल क्या हो गए आपके, मूल बराबर हो गए अंडर के 3 8 बट्टे अंडर के 3। अब आंसर शीट में क्या दे रखा है, आंसर शीट में उसने 3 अंडर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे दोनों में। उसने क्या किया, जैसे अंडर के 3 है इसमें अंडर के 3 बट्टे अंडर के 3 कर दिया और यहाँ पर 8 अंडर के 3 बट्टे अंडर के 3 गुणा अंडर के 3। देखो ये वैल्यू दे रखी है इनमें, अंडर 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है तो क्या आ गया यहाँ पर, ये 3 बट्टे अंडर के 3 कॉमा 8 अंडर के 3 बट्टे 3 ये आ गए, इसलिए आंसर ये आ रहा है। हमारा सवाल यहाँ तक सही है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने मूल लिख लेंगे बस, ना आप इसके चक्कर में पड़ जाओ फालतू में, इसका कुछ नहीं करना है। समझ में आ रही है बात, हाँ ठीक है, ये इस प्रकार से उसने दे रखा है। ठीक है, इसको नहीं करना है, इसको ये आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखें, ये मैंने बता दिया है बस उसने कि उसको करवाया था। ठीक है, ये आपका सवाल जो है वो इतना है, यहाँ तक करना है आपको। ठीक, हाँ ये देखो 5वें का पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में डाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लो गोले की त्रिज्या बराबर दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन इसको मान लो आर, कैपिटल आर मान लो, इसको जो चाहो मान लो, क्योंकि 2 त्रिज्या है ना, इस वजह से ऐसा करना पड़ेगा। बेलन की त्रिज्या
बेलन की त्रिज्या बराबर आर बराबर 6 सेंटीमीटर। इसने क्या कहा है कि बेलन के रूप में डाला जाता है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक बात तो बेलन के रूप में भले ही डालो, आयतन तो वही रहेगा, आयतन बराबर रहेगा, तो इनका आयतन बराबर कर दो, प्रश्नानुसार कर दो। यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या करना है कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन ठीक है बेटा। तो गोले का आयतन कितना दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब देखो पाई से तो पाई काट लो आप, और 4/3 और इंटू ये आर कितना है 4.2 का होल क्यूब इक्वल टू ये आर कितना है 6 का वर्ग गुणा एच निकाल लिए। ठीक, तो 4/3 मल्टीप्लाई 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बराबर 6 गुणा 6 गुणा एच। अब सभी मल्टीप्लाई में इधर है, सभी इधर है। 1 6 से जे काटो 0.7 बार, 1 6 से जे काटो 0.7 बार, 3 से ये काटो 14 बार, 14 3 42 होता है। तो 4 गुणा 1.4 गुणा 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 इक्वल टू हो जाएगा एच। ठीक है, तो 14 जब 56 मल्टीप्लाई 749 इक्वल टू एच। तो एच इक्वल टू कितना लिखा हमने 5.6 मल्टीप्लाई 0.49। इसका मल्टीप्लाई करके आप लिख लो फटाफट से, ये आ जाएगा आपका 2.744। ठीक है, दैट इज आंसर। ये होगा हमारा एच का मल्टीप्लाई लिख लो इसका करके। ठीक है, बता लो फटाफट से सवाल। ये देखो 5 का घा पाठ, इसमें मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया है, बारंबारता भी यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 7 6 8 और 4। ठीक है, माध्य निकालना है तो सिंपल तरीके से निकाल दो माध्य। पहले एक्स आई निकाल लो फटाफट से। यहाँ पर देखो ये 35 का आधा करो, ये जोड़कर दोनों 25 और 10 35 करोगे तो 35 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 का आधा हो जाएगा 17.5 17.5। ठीक है, और ये 40 और 25 65 का आधा हो जाएगा 32.5। ठीक है, और ये हो जाएगा इन दोनों का आधा 47.5, और ये हो जाएगा आपका 62.5, और इन दोनों का आधा हो जाएगा आपका 77.5, और इसका हो जाएगा आपका 92.5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 35। ठीक है, और ये आएगा आपका 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1 3 में 6 1 7 3 तरफ 9, ये आएगा। ठीक, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3 7 चौक 28 3 31 की 1 हासिल आपके 3 और 7 नहीं सॉरी 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3 7 7 49 और 49 और 3 हो जाएंगे 52 की 2 हासिल 5 7 चौक 28 5 33। ठीक है, 332, और ये आपका हो जाएगा 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15 की 5 हासिल 1 6 छंगे 36 और 1 37। ये हो जाएगा 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4 8 7 56 56 4 60 की 0 हासिल 6 8 7 56 56 और 6 हो जाएंगे 62 620। ठीक है, आगे 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल आ गई 1 4 9 36 और 1 37। ठीक है, 370। ये जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो इसको सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 30, और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ोगे तो ये आएगा 1830। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है हमको, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा एफ आई ये नहीं है, ये वाला है, सिग्मा एफ आई बराबर 30 है। ये इस वाले जानकर मैंने यहाँ लिख दिया था। ठीक है, ये इसको ऐड करेंगे 30 है। आप इसको और तरीके से भी कर सकते हो, डी आई का मान निकाल कर, जो आपका कल्पित माध्य से करते हैं उससे, पग प्रचलन से भी कर सकते हो।
और ये साधारण माध्य से कुछ ज़्यादा, देखो माध्य से करोगे साधारण से तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है और कुछ नहीं है। और कल्पित माध्य से और पगपुरस्थ करोगे उसमें कॉलम बढ़ते चले जाते हैं, तो कॉलम बढ़ाओ या ये करो, एक ही बात है, काम तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स आई का मान कितना है 1830 अपॉन इसका है 30, इसको काटोगे 0 0 3 का भाग दोगे तो 3 6 18 3 1 3, तो माध्य बराबर आ गया आपका 61। ठीक, ये लिख लो बराबर से। और ठीक है, ये 5 में 5 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। और पिछले क्लास में मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन करा दिया है, आज हमने करा दिए 5वां, चौथा और 5वां कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।